होकर नारायण नारायण कहने लगते हैं। वह मंत्र जपता है ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो इधर तोते के रूप में बृहस्पति भगवान कहते हैं नारायण नारायण। अब फिर स्थान चेंज करता है, फिर भी नारायण नारायण करता है। अब क्रोध में आकर के कहा आज का दिन ठीक नहीं है, वह अपने राजमहल वापस आ गया। और राजमहल जब वापस आ गया, उसकी पत्नी कयाद ने कहा महाराज क्या हुआ, अभी गए राज ही वापस आ गए, क्या भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं प्रिय, तब क्या हुआ? अरे आज एक मूर्ख तोता हमें मिल गया, हम जहाँ तपस्या करने बैठते थे वही वो मेरे शत्रु का नाम लिया करता था। क्या कहता था? अरे वो नारायण नारायण कहता था। कयाद प्रसन्न चित्त हो गई कि मेरे स्वामी के नाम मुख से भगवान का नाम। पत्नी वही वास्तव में सही है जो अपने पति का कल्याण चाहे। आज कयाद महारानी ने संकल्प कर लिया हम इनसे 108 बार नारायण कहलवा देंगे। भोजन बनाती रहती, थोड़ी देर बाद आते, अच्छा स्वामी वो तोता क्या कहता था? अरे वो नारायण नारायण कहता था। भोजन परोसा, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा स्वामी, आप इतने बड़े वीरों के वीर और आपके सामने छोटा सा तोता क्या कह रहा था? अरे प्रिय वो नारायण नारायण कह रहा था। फिर कोई बात होती, फिर वही शब्द, फिर वही नारायण नारायण। ऐसे बातों में कयाद महारानी ने आज महाराज हिरण्याकश्यप से 108 बार नारायण नारायण शब्द कहलवाया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जब महाराज गर्भस्थ से संयोग बना, फिर भी कयाद महारानी ने हिरण्याकश्यप से नारायण नारायण शब्द कहलवा लिया। और जब वह फिर पुनः तपस्या के लिए चला गया, तपस्या के लिए गया, इधर इंद्र को पता लगा कयाद गर्भवती है, वह कयाद का हरण करके लेके जा रहा था। नारद जी ने आकर समझाया, अरे इंद्र तो जिसका हरण करके ले जा रहा है, इसके अंदर जो गर्भ पल रहा है यही तो तेरा कल्याण करेगा, और अगर इस गर्भ को तू नष्ट कर देगा तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब इंद्र ने छोड़ दिया, नारद जी से कहा आप इनको पहुंचाइए। नारद जी सत्संग कराते हुए कयाद को महल में वापस पहुंचाए हैं। और जब कयाद को महाराज गर्भ पूर्ण हुआ तो एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रख दिया। अब नारायण के कीर्तन से वह भी भगवान का अनन्य भक्त हो गया। इधर हिरण्याकश्यप भी भगवान की तपस्या पूर्ण किया, भगवान से आशीर्वाद ले लिया कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न आकाश में, न पृथ्वी पे, न मानव से, न दानों से, यहाँ तक भगवान के बनाए हुए 12 माह में मेरे मुक्त किसी से ना हो। तथास्तु कह दिया ब्रह्मदेव ने। अब हिरण्याकश्यप जो घर पे महल में वापस आया, उसे लगा अब तो हम अमर हो गए, अब हमें कोई मार नहीं सकता। वह भगवान से शत्रुता ले लिया, अपने सारे नगर में ढिढोरे पिटवा दिया, आज से कोई भी नारायण का भजन कीर्तन नहीं करेगा। जो नारायण का भजन कीर्तन करेगा वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। सब जगह नारायण का भजन कीर्तन बंद करवा दिया, कहा जगह जगह मेरी पूजा करें ये सारे प्रजा। अब सबको तो रोक दिया, लेकिन जो उसके घर में उसका बालक है वह नारायण नारायण का भजन करता। अब हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया, यह मेरा पुत्र ठीक नहीं कर रहा है, इसे आसुरी विद्यालय में भेज देना चाहिए, जहाँ पर ये पढ़ाई करेगा। संडा और अमरक जी वहाँ के गुरु हैं, उनके पास से भेज दिया कि वहीं जाकर ये पढ़ेगा। और जैसे ही इसको भेज दिया प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए आसुरी शिक्षा, संडा अमरक जी उनको पढ़ाते हैं, बेटा नारायण की सत्ता ठीक नहीं है, तुम अपने पिता की सत्ता मानो, वही भगवान से के ऊपर विजय पाने वाले हैं। तब प्रहलाद गुरु जी से कहते नहीं गुरु जी, नारायण के सिवा तो कोई सत्ता है ही नहीं, इस संसार में अगर कोई सत्ता है तो कृष्णस्य गृहीतात्मात्मा ना वेदो जगदीश्वरं। सिर्फ नारायण की सत्ता, इसके सिवा और कोई सत्ता है ही नहीं। बहुत समझाए लेकिन मानने वाला नहीं था। सदा प्रहलाद भजन करता, स्वयं करता। महाराज एक दिन हिरण्याकश्यप मिलने के लिए आए और गोद में प्रहलाद को उठा करके कह रहे हैं, बेटा तुमने क्या शिक्षा ग्रहण किया? तो आज बड़े सुंदर बात प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने जो पढ़ा है हमें तो गुरुजी ने यही सिखाया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम्। नारायण का श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो, आत्मनिवेदन करो। इतना सुनते ही
हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर जमीन पर उतार दिया पुत्र को। दोनों गुरुओं को बुलाया, कहा क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को? गुरुओं ने कहा महाराज हम क्या पढ़ाते हैं, ये तो स्वयं पढ़ाया है, हम नारायण के विषय में नहीं बताते, फिर भी पता नहीं कहा जिसको नारायण की सत्ता का ज्ञान है, जब देखो नारायण की चर्चा करता है, खुद नहीं पढ़ता, बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। डांट फटकार लगाई, गुरुओं को कहा ठीक शिक्षा देना ठीक नहीं होगा और छोड़कर चला आया। अब महाराज सारे गुरुजी डरने लगे, कौन समझाए इसे। एक दिन हुआ क्या कि दोनों गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते सो गए। अब जब सो गए, प्रहलाद कहा आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। सारे असुर बाल कुमारों को बुलाया, कहा तुम मेरे साथ भगवान का भजन करो। असुर बालकों ने कहा हमें क्यों करें? नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ते तमे प्रशक्तवे। हम क्यों बोले? कहा मेरे प्रभु को मानो, भाई एक सत्ता सत्य है, बाकी कोई सत्ता नहीं। मतिरने कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्यो विपत्ते तगृहवताना। असुर बालकों ने कहा पहले दिखाओ तब तुम्हारे। कहा ठीक, क्या देखना चाहते? एक वृक्ष से एक पत्ता टूटा, कहा अगर तेरी नारायण सत्ता ठीक है इसी को जोड़ दो। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आज नारायण से कहने लगे हे नाथ अपने भक्त की लाज को बचा लेना। जैसे ही विनती करने लगे तो वृक्ष पत्ते से निवेदन करने लगा कि वृक्ष बोला पात से पात सुनो मम बात, यही घर की यही रीत है, बिछड़े ना होवे मुलाकात। तो पत्ता निवेदन करता है कि पात बोला वृक्ष से वृक्ष सुनो मम बात, भक्त की लाज को राख लो कभी न ऐसो दो साथ। आज बात मान लो, भक्त की लाज बचा लो, बाकी दोबारा कभी ऐसा न करना। नारायण नारायण का रट प्रहलाद जी ने रटना शुरू किया। वृक्ष का पत्ता जाकर वृक्ष में पुनः जीव लग गया। सारे असुर कुमारों ने जय जयकार किया। कहा अब क्या करें? कहा तुम मेरे साथ कीर्तन करो नारायण का। अब तो महाराज प्रहलाद जी स्वयं भजन करने लगे और सारे असुर कुमारों को भी साथ लेकर कीर्तन करवाने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजन नारायण 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 भजन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन देवासुर मनुष्य यक्षो गंधर्व च। कीर्तन चल ही रहा। अब इसी कीर्तन में हुआ क्या कि सारे असुर कुमार कोई थाली ले लिया, कोई चम्मच ले लिया, कोई लोटा ले लिया, कोई गिलास ले लिया, सब बजाने लगे। कोई ताली बजाने लगा, कोई नाचने लगा, कोई से कीर्तन करने लगा। अब तो इतने में गुरु जी की निगाह खुली। अब गुरु जी की दृष्टि जब खुली, गुरु जी देख रहे हैं तो सारे विद्यालय में उथल पुथल मचा है। सारे बालक नारायण कीर्तन कर रहे हैं। चंडा मरक जी ने सोचा ये मेरे विद्यालय में क्या हो रहा है? आसुरी विद्यालय, ये तो वही हाल है जैसे कोई मदरसे में जाकर सीताराम सीताराम कहे। हाँ, दोनों गुरुओं ने प्रहलाद को मना करने के लिए पास आए और पास आकर जैसे ही सोचा कि रोक दे, तो हुआ क्या जैसे कोई किसी को करंट पकड़ ले। 11,000 वोल्टेज चल रहा है। अब कोई सोचे कि हम करंट ना काट कर इसको छुड़ा लें तो लाइट का क्या काम है? वो उसको छोड़ता भी नहीं, दूसरे को भी चिपका लेता है। वही काम भगवान के कीर्तन का है। अब सोचा गुरुओं ने रोक दे, जैसे प्रहलाद को पकड़ते हैं ऐसा 33,000 वोल्टेज का करंट लगा कि दोनों गुरुजी भी लगे नाचने और ताली की सेवा करके वो भी गाने लगे। केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण नाथो नारायण नारायण नारायण। अब महाराज ने कीर्तन की आवाज राजमहल तक पहुंच गई। हिरण्याकश्यप के कानों में
हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से कहा जाओ पता लगाओ मेरे राज में कौन वह दुष्ट है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अब सारे सैनिक भागते हुए आए, विद्यालय में पहुंचे, देख रहे भजन। अब रोकने का प्रयास किया, जब पास सैनिक पहुंचे तो सैनिकों ने जैसे छुआ उनको भी करंट ने आकर्षित कर लिया। अब सारे सैनिक भी लगे नाचने, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब कीर्तन चल रहा है, सैनिक वापस न आए। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा मुझे ही जाना पड़ेगा, और सारे लोग कीर्तन गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आवाज आ रही है हमारा नारायण नारायण, और कीर्तन चल ही रहा है। हिरण्यकश्यप अपने रथ को लेकर के सीधा विद्यालय की तरफ पहुंचा, और जब विद्यालय के द्वार पर पहुंचा देख जा रहा है प्रहलाद नाचे सो नाचे, असुर बालक भी नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे हैं। यहाँ तक कि सारे सैनिक, कोई तलवार लेकर नाच रहा है तो कोई बंदूक लेकर के नाच रहा है। हिरण्यकश्यप के पास सब पागल हो गए, इनको कैसे मना किया जाए। और महाराज अब हिरण्यकश्यप को जब सब देख रहे जोर जोरों से गाना शुरू कर दिया, नारायण 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 नारायण। अब जब जोर जोर से भजन चल रहा है गा रहे, हिरण्यकश्यप समझ गया अगर मैं छू लूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने दूर से दीवाने का काम किया, अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए जोर से बोले बंद कर। जैसे ही महाराज डांट लगाई जोर से बंद करो, एकदम सन्नाटा छा गया। अब देखते ही देखते सब डर गए, सैनिक सोच रही है कहां से महाराज आ गए। बाल कुमार सुकुमार, अरे अब क्या होगा। गुरुजी दौड़ कर भागे चरणों में, महाराज हमने कुछ नहीं किया, आपका बालक ही ऐसा किया है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम लोगों को बाद में देखता, पहले इस बालक को ही ले जाता। प्रहलाद को पकड़ लिया, कहा ले चलो, सैनिकों को आदेश दिया ले चलो इसे। प्रहलाद को साथ ले आए, कहा कहाँ है तेरा नारायण। कहा पिताजी कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, जिधर देखो वहीं परमात्मा है। कहा मेरे रहते हुए तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। सैनिकों से कहा इसे ले जाओ, ले जा करके इसे ऊंचे पर्वत से नदी में फेंक दो। अब सारे सैनिक ले गए, इसे नदी में फेंक दिया पर्वतों से। अब फेंक कर जब तक वह घर पर पहुंचते उससे पहले प्रहलाद पहले ही आकर खड़े। अब सैनिक परेशान हो गए कि मैंने किसको फेंका। आकर हिरण्यकश्यप से बताया महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं, ये मायावी बालक है, ये माया भी जानता है। कहा अच्छा ये नारायण की विद्या से माया जान गया है, ले जाओ इसे कमरे में बंद कर दो, उसमें सर्प डाल दो। बहुत सारे सर्पों को एक कमरे में डालकर उसमें प्रहलाद को बंद कर दिया। तो सर्प के शेष की सैया पर ही तो नारायण वास करता है, और शेष की सैया पर नारायण वास करता है। और भक्त अगर शेष के बीच में आ जाए तो भक्त क्या करेगा। अब तो नारायण का भजन करने लगे प्रहलाद जी। सारे सर्प तो उसके आसपास ऐसे महाराज ठंडापन पहुंचा रहे हैं, कमरा बंद है, कौन कहे पसीना होने को एकदम मारो जैसे एसी में बैठे हो प्रहलाद जी। जब कमरे को खोला गया देख रहे हैं तो परेशान हिरण्यकश्यप। कहा क्या कहा हाथियों के नीचे कुचल दीजिए इसे। हाथियां चलने को तैयार ना हो। इतने में एक उसकी बहना होलिका आई, कहीं परेशान ना हो मैं इसका संहार करती हूँ। अब होलिका जब आई तो बहुत सारे लकड़ियों को एकत्र कर दिया गया। होलिका को ब्रह्मा जी ने एक झीनी चदरिया दिया, जिसको वह ओढ़ कर बैठती थी तो उसे आग का कोई प्रभाव नहीं होता था। होलिका अपनी गोद में लेकर, जो कि हुआ है प्रहलाद की, वह गोद में लेकर प्रहलाद जी को बैठती है। आग लगा दी गई। जो आग लगाई गई भगवान ने आदेश दिया चले मरुत 49। हवाएं जोर से चलने लगी, वह झीनी छतरिया उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका धो धो करके जलने लगी, चीखने लगी ब्रह्मा का वरदान झूठा है, झूठा है। आकाशवाणी हुई रे मूर्खा, ये जो चदरिया है तेरे ऊपर नहीं प्रहलाद के ऊपर है, तू तो जल के राख होगी ही। और होलिका धो धो करके जल के राख हो गए और प्रहलाद पुनः अग्नि से भी बाहर आ गया। अब हिरण्यकश्यप समझ गया ये ऐसे मरने वाला नहीं है महाराज। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथों को पकड़ लिया, कहा क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रसंदाद बुद्धिनाशा प्रणश्यते। क्रोध से लोगों को सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति मरती है, स्मृति से विभ्रम होता है, विभ्रम से बुद्धि मरती है। जब बुद्धि का नाश होता है तो स्वयं विनाश कर लेता है। और प्रहलाद ने हाथों को पकड़कर कहा, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वो तो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। अच्छा यहाँ भी है? हाँ पिताजी, वो आप में भी है, मुझ में भी है। प्रहलाद ने कहा, तेरे नारायण में इतनी हिम्मत क्या? यहाँ भी गिरा? हाँ पिताजी यहाँ भी है। एक पास में खंभे खड़ा था, क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद जी बिना कुछ सोचे समझे नारायण का चिंतन करके कहा, हाँ पिताजी इस खंभे में भी तेरा नारायण है। कहा, तेरे नारायण की इतनी हिम्मत, वो मुझसे मेरे सामने आने से डरता है। आज मैं देख ही लेता हूँ तेरा नारायण कितना शक्तिशाली है। तुरंत हिरण्याकश्यप ने गदे को उठाकर खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही खंभ पर प्रहार किया तो गगन गड़गड़ावे, खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर के रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, दसन जीभ लपलपावे, चितवन सरोजमान अंग जात खाना है। जैसे ही खंबे पर जोर से प्रहार किया गले से, आज भक्त की लाज रखने के लिए भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करके खंब से प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान की इतना विशाल का रूप है नरसिंह भगवान का। आधा नर है, आगे सिंह है। अब देखते ही हिरण्याकश्यप भागने का प्रयास किया, भगवान ने पकड़ लिया। भगवान पकड़ करके देहली पर बैठ गए और अपने दोनों पैरों पर हिरण्याकश्यप को लिटा दिया। लिटा करके अपने हाथों से उसके उदर को बीच से फाड़ करके उसका संहार कर दिया। जब संहार करने लगे, वह चीखने लगा, रे ब्रह्मा का वरदान झूठा है। नारायण ने कहा, कैसे झूठा है? कहा, हमने मांगा है ना ऊपर मेरे ना नीचे। नरसिंह भगवान ने कहा, तुझ समय मेरे पैरों पर है ना जमीन पर ना आकाश में। कहा, ना दिन में मरे ना रात में। भगवान ने कहा, इसमें गोधूल वेला है, संजोग बस गोधूल वेला है। कहा, ना हम जैसे मरे न थल से न पशु से न पक्षी से। कहा, ना मैं जल हूं ना थल हूं ना पशु न पक्षी हूं। कहा, ना रात में मरू ना दिन में। कहा, गोधूल वेला है। कहा, ना घर के अंदर मरू ना बाहर। कहा, डेहली पर लेके बैठा हूं। कहा, भगवान के बनाए हुए 12 माह में ना मरूं। कहा, भगवान तो सब माह बनाता है, इसलिए हे दुष्ट, तुझे मारने ही के कारण मैंने अधिक मास का निर्माण किया। ये पुरुषोत्तम मास अलमल मास के नाम से लोग जानते हैं। ये मैं तेरे संहार के लिए ही बनाया। कहा, मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न मरूं। भगवान ने कहा, तेरे ब्रह्मा को तो मैंने बनाया है, मुझे थोड़ा ब्रह्मा ने बनाया। सारे वचनों को बताते हुए संहार कर दिया नरसिंह का। जैसे ही नरसिंह का संहार किया, भगवान क्रोध कर रहे हैं। सारे देवी देवता विनती करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भगवान प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। तब प्रहलाद जी स्वयं पास जाते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी पास पहुंचते हैं, भगवान प्रहलाद को लेकर हृदय से लगा करके हृदय के पास रखते हैं। तब सारे देवताओं ने विनती करना शुरू कर दिया कि सत्यम विधातुम सुतम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। सारे देवता पुष्प वर्षा करते हुए वंदना करते हैं, नाथ नमस्तुनंताय दुरंत सत्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गास्थित संयमान गुणै स्वलीलया संदधते प्रदात्मनि। ऐसे रूप को देख करके महाराज सारे देवता प्रसन्न चित्त होकर वंदना किया है और सबने जय जयकार किया। और भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का संहार करके उसे मुक्ति प्रदान करके और अपने भक्त की लाज बचाकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया है। बोले नरसिंह महाराज की। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद मुझे विलंब हो गया, आने में जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जहाँ जहाँ हर चर्चा होगी, भक्तों की चर्चा होगी, तो भक्त में आपका भी नाम अंकित हो जाएगा। ऐसे भक्त राज प्रहलाद है। त्रिपुरा महाराज जब अष्टम स्कंद में प्रवेश किया, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं आपको एक कथा बतलाता हूँ। एक गज और एक गज त्रिकूट पर्वत पर विराजित रहता था।
बड़ा अहंकारी था। आसीत गिरवरो राजस्त्रिकूट इत विस्तृतः शिरोतेनानगम श्रीमान्यो जन्यायो उच्युतः। इस प्रकार से अहंकार हो गया गज को कि जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन वो अपने आप को राजा समझता था। जानते हैं क्यों? बड़ी लंबी सेना हो गई, उसके अनेक पत्नियां, अनेक बच्चे हो गए। जिधर से उसका झुंड चलता था सारे जीव छोड़ करके भाग जाते थे उस रास्ते को। एक दिन वह गज एक वन में एक सरोवर के पास पहुंचकर जल पीने लगा, और तालाब में जब जल पिया, जल पीने के बाद उसी में वह क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश कर गया। जो जल में प्रवेश किया तो उस जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गज के चरणों को पकड़ लिया, उसे आभास हुआ लगता है कोई छोटा जीव है, अभी महाराज इसको जीव कुचल देंगे, पैरों के नीचे मर जाएगा, क्योंकि अहंकार था। इतना बड़ा अहंकार हो गया कि ध्यान ना दिया और क्रीड़ा करता रहा। जब क्रीड़ा पूर्ण हो निकलने का प्रयास करने लगा तो पैर बाहर नहीं आ रहा है। वह ग्राह जोरों से पकड़कर उसे दलदल में खींचता जा रहा है। पहले अपने पूरे बल का प्रयोग किया, जब ना निकल पाया पत्नियों से मदद मांगी, पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाया, खींचने का प्रयास की, फिर भी ना निकला। बच्चों से मदद मांगी, सब बच्चों ने मिलकर सूंड में सूंड फंसाकर खींचना शुरू किया, लेकिन फिर भी वह गज ना निकला। अब जब जना निकला, एक दिन व्यतीत हो गए तो सारे बच्चे छोड़ करके उसको कहा कि हम भूखे मरेंगे, सब चले गए। कुछ दिन बाद सारी हाथनी भी चली गई, उनकी पत्नियां साथ छोड़कर अब वह अकेला गज बचा। जितना अहंकार था, जिस बच्चों और पत्नियों पर गुमान करता था, जिधर से चलता था भीड़ चलती थी, सब साथ छोड़कर चले गए। आज जब दुख का समय आया प्यारे, तो अकेला वह सिर्फ गज ही बचता है। इसलिए कहते हैं कभी भी अहंकार और गुमान नहीं करना चाहिए। सुख में आन सब ही लबे ठत रहत चहु दिस घेरे, अपिपत पड़ी सब ही संग छाड़त कोई ना आवत मेरे। जो विपत्ति का दिन आता है तो सब अपने ही पहले साथ छोड़ते हैं। अब वह गज हताश हो गया, उसे किसी की आशा न रह गई। उसका सारा शरीर महाराज जल के अंदर प्रविष्ट हो चुका है। अब सिर्फ एक थोड़ी उसकी सूंड दिखती है। अब सूंड भी जब डूबने लगी तो वह मानो सूंड में एक कमल का पुष्प लेकर के किसी देवताओं का नाम नहीं ले रहा है। जब किसी का सहारा न रह जाए, बेसहारा हो जाओ प्यारे, तो एक सहारा बचता है नारायण का। वह भगवान का चिंतन करने लगा, किसी देवता का नाम नहीं लिया। और जब नाम नहीं लिया, सब देवता सोच रहे मेरा नाम ले तो मैं चुप। लेकिन नारायण ने कहा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। सारे देवता देखते ही रहे। नारायण गरुड़ पर बैठ करके अपने भक्त के लाज को बचाने के लिए दौड़े आए, और जैसे ही गज ने नारायण को देखा, वह नारायण की विनती करने लगा, हे नमो नमस्ते तस्मै यद यदाद चिदात नमो रसायाद बीजाय परेशायाद धीमहि। जैसे ही वंदना किया, नारायण आते ही अपने एक हाथों से गज के सूंड को पकड़कर खींचते हैं और एक हाथों से अपने चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं, और वह जाकर ग्राह का धड़ धड़ शरीर अलग कर देता है, ग्राह का संहार कर देता है। जैसे ही ग्राह का संहार किया, महाराज ऋषियों ने कहा ये कौन है जिसका भगवान ने स्वयं कल्याण किया है। सुखदेव महाराज ने कहा ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व है। ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक दिन एक ऋषि स्नान करने गए गंगा जी में, तो ये गंगा जी में पहले से बैठा था। अब जब वह नहाने लगे तो जल में डूबकर उनके पैरों को पकड़कर खींचने लगा। अब ऋषि तो डर गए, लगता है किसी जीव ने पकड़ लिया। और काफी समय बीतने के बाद ऊपर आया और हंसने लगा जोर जोर से। ऋषि का तो मानो प्राण ऊपर नीचे हो रहा था। ऋषि क्रोध में आके श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ किया मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू ग्रह हो जा मगर मत हो जा। अब हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, नाथ मुझे इतनी भी बड़ी सजा ना दो। तब ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जाओ ग्रह तो होगा लेकिन तेरा संहार करने के लिए नारायण आएंगे, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो हुहू नाम के गंधर्व था। और ये गज कौन है? ये गज पूर्व जन्म का इंद्रदुम्न नाम का राजा है। एक दिन अगस्त मुनि इसके यहाँ आए तो ये शराब पीकर इतना मदमस्त हो गया कि महाराज अगस्त मुनि को देखा ही नहीं।
अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जा जिस प्रकार तो शराब पी करके मदमस्त है गज की भांति, तो गज हो जा। तो वही इंद्रदुम्न नाम के राजा गज हो गए। जब क्षमा याचना किया तो उनको महाराज अगस्त मुनि ने भी यही आशीर्वाद दिया कि भगवान का दर्श परस पा जाओगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो यही कारण है कि भगवान ने आकर के महाराज गज और ग्राह का कल्याण किया है। इस गज ग्राह कथा के सार से यही बताते हैं भगवान सुखदेव महाराज, यही बताना चाहते हैं राजन को, राजन जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पत्नी बच्चे पड़ोसी तभी तक साथ देते हैं जब आपके पास बल है। अपने बल को बल समझना, अपने धन को धन समझना, किसी पराये के धन और बल के ऊपर आप मत उछलना, नहीं तो जब वास्तव में आवश्यकता आ जाएगी तो सबसे पहले वही किनारा काटेगा। इसलिए अपने पास 10 रुपए है तो 10 रुपए का ही विचार करो। हाँ, दूसरे के कहने पर 100 रुपए की व्यवस्था का कार्यक्रम कर लोगे, हाँ कर लेंगे, और आने मौके पे महाराज नहीं आएगा 90 और इज्जत चली जाएगी। इसलिए जितनी व्यवस्था है उतने ही अरमान रखने चाहिए और उतने में अपने जीवन के शौक पूर्ण कर लेने चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाने का नौबत ना आए, ऐसा सदा जीवन जीना चाहिए महाराज। और अभिमान तो जीवन में करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कम है तो हम कम खाएं, किसी के पास ज्यादा है ज्यादा खाएं। एक कमरा है, एक कमरे में निवास हो जाएगा, किसी के पास 10 कमरे का महल है, आपकी किस काम का है? बहुत करोगे तो साल में 1 आध दिन के लिए चले जाओगे। इसलिए जो अपना है उसी में जीवन जीना सीखिए, उसी में प्रसन्न रहना सीखिए। और जिस दिन यह गुण आपके अंदर आ जाएगा कि कम है लेकिन पर्याप्त है, जीवन में अहंकार नहीं है, वही आपके जीवन का मोक्ष प्रदायनी समय हो जाएगा और उसी समय आप हर के प्यारे हो जाएंगे महाराज। ग्रह मर्दन भगवान की पुनः फिर महाराज दुर्वासा ऋषि के मन में एक दिन विचार आया। एक दिन इंद्र जी विराजित थे सभा में, तो दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आया इनको माला पहनाया जाए। प्रदत्त नाम की माला दुर्वासा ऋषि ले गए, इंद्र को पहना दी। इंद्र ऐसा अहंकारी दुर्वासा ऋषि के सामने माले को उतार कर अपने हाथी को पहना दिया। इरावत हाथी को पहनाया, हाथी उसको पैरों के नीचे कुचल दिया। अब इस बात से दुर्वासा ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने कितने प्रेम से यह माला लेके आया और ये मेरे माले का मेरे सामने अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा इंद्र तुझे जो अभिमान है इस पैसे का तू श्रीहीन हो जा। जैसे श्रीहीन होने का महाराज श्राप दिया, यह बात पता चल गई सारे असुरों को। सारे असुरों ने चढ़ाई कर दी। अब जब चढ़ाई कर दी यह बात बलि को भी पता लग गई, वह भी आकर चढ़ाई किया, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। अब जब इंद्रासन छीन लिया भागे भागे नारायण के पास आए। नारायण ने कहा बार बार तुम्हारे सब असुर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तुम भाग लेते हो क्यों? मरने के डर से। ऐसा करो इस बार अब तुम समुद्र मंथन कर लो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी लेना जिससे तुम अमर हो जाओगे, तो तुम मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो कम से कम असुरों से युद्ध तो करोगे, नहीं तो युद्ध करते नहीं हो, सीधा रण छोड़ के भागते हो, मेरे पास आते हो नारायण रक्षा, मैं कब तक आपकी रक्षा करूंगा। कहा ये कैसे करे? कहा इसमें देवता और दानव दोनों को मिलना होगा, एक लोगों से नहीं हो पाएगा। देवताओं से कहा तुम लेकर जाओ महाराज विचार अपना प्रशस्त पत्र, और दानवों से मिलकर बात करो। देवताओं ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम देवता हैं। नारायण ने कहा ठीक है बैठे रहो, नहीं होगा समुद्र मंथन। देवताओं ने विचार करने के बाद कहा ठीक है जाते हैं बात करते हैं। जाकर दानवों से वार्तालाप किया कि समुद्र मंथन किया जाए। तैयार हो गए दानव और देवता समुद्र मंथन के लिए। ये हुआ क्या हो कैसे व्यवस्था बनाई जाए? तो मंत्रांचल पर्वत बुलाया गया। कहा पर्वत तो आ गया, अब इसे रस्सी कहां से लाया जाए? कहा वासुकी नाग को बुलाया और महाराज वासुकी नाग को रस्सी बना करके कहा इसी से मथा जाएगा। देवता लोग ने कहा हम आगे की तरफ अग्रभाग पकड़ेंगे, दानवों ने कहा नहीं हम अग्रभाग लेंगे। देवताओं ने कहा हम बड़े हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। दानवों ने कहा फिर हम करेंगे ही नहीं समुद्र मंथन। भगवान ने समझाया देवताओं को मूर्ख ना बनो, जब समुद्र मंथन होगा वासुकी नाग अपनी सांस छोड़ेगा तो सब काले हो जाओगे, इसलिए पीछे ही जाकर खड़े हो जाओ, इसी में भलाई है।
कभी कभी पीछे बैठने में भलाई तो कभी कभी आगे, इसका भी नियम है। हाँ, क्या नियम है? जब कभी भी आप कथा में जाओ, कथा में जाएं तो सबसे आगे बैठने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे बैठोगे तो कथा सब समझ में आएगी, छूटेगी नहीं। जब कभी कथा में जाओ तो आगे बैठना चाहिए, पीछे कब बैठना चाहिए? कहा जब कभी नेता की भाषण में जाओ तो पीछे बैठना नहीं चाहिए, खड़े होना चाहिए। क्यों? कब दंगा हो जाए, कब लाठी चार्ज हो जाए पता नहीं होता है, तो कम से कम खड़े रहोगे, पीछे रहोगे, भाग लोगे, नहीं तो भगदड़ में बीच में फंस जाओगे, मर जाओगे। और आगे से लाठी चार्ज शुरू होगा, पहले आगे वाले ही लाठी मारो। इसलिए नेता की जनसभा में जाओ तो पीछे खड़े हो, कथा में जाओ तो आगे आ जाओ। अब बीच में कब बैठे? कहा जब यात्रा करने लगो तब बीच में बैठना चाहिए। हाँ, अगर एक्सीडेंट हो तो आगे वाले जाएं, पीछे वाले जाएं, बीच वाले को बचने का नंबर रहता है। इसलिए यात्रा के समय बीच में बैठिए, कथा के समय आगे, और नेताओं के जनसभा में जाइए तो पीछे आसन ढूंढना चाहिए। इसलिए भगवान ने समझाया अभी पीछे में ही भलाई है। देवता पूंछ पकड़ लिए, सारे दानव मुख को पकड़ लिए, समुद्र मंथन आरंभ हो गया। महाराज जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, कौन कहे अमृत निकलने के लिए, गिरिचरोपगरुणे हस्तके नलीलया। महाराज अमृत तो निकला नहीं, लेकिन अमृत तो नहीं निकला, लेकिन सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष, कालकूट विष निकल गया। अब सारे देवता कहते हैं देखो भैया इसको मैं नहीं लूंगा, हम तो अमृत के लिए किए थे। दानवों ने कहा हमने थोड़ा कहा समुद्र मंथन करने को, अब ये निकला है तो इसको तुम ही लो। अब दोनों ने कहा हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। महादेव ने कहा जिसको कोई न ले वह मेरा होगा। हला नाम के विष को महादेव जी ने ले लिया कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। भगवान शिव ने उसको जैसे ही लिया अपने कर पर रखा कि शिव के कर तल पर चढ़ा, किया हलाहल पान। उसी समय शिव शंभु हुए नीलकंठ भगवान। जैसे ही हलाहल विष को पिया, जैसे मुख में गया उन्हें याद आया मेरे हृदय में तो राम है, अगर ये विष हृदय में चला गया तो मेरे राम जी को पीड़ा होगी। इसलिए भगवान शिव ने सारे विष को कंठ पे रोक लिया, तो विष के प्रभाव से सारा कंठ नीला हो गया। इसलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकलती है, कामधेनु गाय निकलती है जिसको ऋषियों ने ले लिया। फिर चंद्रमा निकलता है जिसको शिव जी ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसको बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकलता है जिसको इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभमणि निकलती है जिसको नारायण धारण करते हैं। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो वही कौस्तुभमणि समुद्र मंथन से निकला जिसको भगवान ने वक्षस्थल पर धारण किया है। फिर ब्रह्मादिक अप्सराएं निकलती हैं। कहा अप्सराओं को कौन ले? कहा इनको स्वर्ग लोक भेज दो, वहीं इंद्राद देवता आनंद लेंगे इनके नृत्य का। स्वर्ग में भेज दिया गया महाराज। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। फिर जब प्रारंभ हुआ पारिजात वृक्ष निकलता है, पारिजात वृक्ष निकलता है, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया जाता है। फिर जब समुद्र मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी प्रादुर्भाव एवं प्रकटामेव जाय। साक्षात लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई समुद्र मंथन से, देवताओं ने कहा हम लेंगे, दानवों ने कहा नहीं इसे हम लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे तो सारी दुनिया परेशान है। हाँ, अगर पैसा हो, कैसा पैसा है, कहाँ का पैसा है, इसमें क्या लगा, इससे मतलब नहीं। सारी छुआछूत पैसे पर खत्म हो जाती है। अन्यत्र जगह तो सब होगा, लेकिन लक्ष्मी ऐसा है महाराज कि दो दोष गुण रहित है। किसके कहा किसका है, किसके यहाँ का है, ये नहीं मतलब, बस पैसा है तो है। ये लक्षण है लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी के पीछे सब दीवाने। देवताओं ने कहा हम लेंगे, दानवों ने कहा हम लेंगे। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया लड़ाई ना करो, लाइन लगा के सब खड़े हो जाओ और भवानी को एक जयमाला दे दो। ये जिसके गले में जयमाल डाल देंगे ये उसी की हो जाएगी। अब लक्ष्मी मैया जयमाल लेकर चलने लगी। सारे देव दानव खड़े हैं लाइन लगाकर। अब तो एक दानव के पास जब लक्ष्मी मैया पहुंचने लगी, सर नीचे करके खड़ा हो गया, मेरा नंबर आने वाला है।
अब मेरे गले में पड़ेगा, मानो जैसे शर्मा रहा, बस इसको जयमाल पड़ने वाला है। अब वह नीचे सर करके आंख बंद कर लिया। अब बगल वाला महाराज उसको हाथ कर रहा है, अरे उठो उठो, कह रहा रुक जाओ पहले माला पड़ जाने दो। बड़े वाले पीछे वाले ने फिर कहा, अरे रुको उठो, अरे माला तो गले में पड़ने दो। पीछे वाले ने कहा, माले वाले को तुम ढूंढ रहे हो, माला वाला तो पता नहीं कब की आपसे 10 गुना 10 आदमियों को छोड़ के आगे निकल गई, तुम आंख बंद करके माला माला ढूंढ रहे हो। अब आंख खोल कर देखा तो लक्ष्मी मैया आगे बढ़ती चली जा रही। सारे दानवों को महाराज ने ही जयमाल डाली, सारे देवता खड़े हो गए, मेरा नंबर आने वाला है। अब देवताओं को भी छोड़ते हुए बीच में भगवान नारायण खड़े हैं। जैसे ही नारायण के पास भवानी पहुंचती हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में जयमाल डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समय का बड़ा अभाव है तो कुछ समय लेंगे, क्षमा याचना चाहेंगे, माताओं को पूजन करना है, लेकिन आज जन्मोत्सव है तो थोड़ा कुछ 10-20 मिनट का समय अधिक लग जाएगा। तो इसलिए निवेदन है कि कथा जन्मोत्सव करके लल्ला का जन्मोत्सव मनाकर ही आप लोग जाइएगा। एक आपको बड़ी सुंदर कथा बताऊं। हम लोग चंदा को मामा क्यों कहते हैं जानते हैं? चंदा को मामा कहते हैं चंदा मामा क्यों कहा जाता है जानते हैं? कौन कौन जानता है? हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तभी ऐसे ऐसे बहुत सारी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, आखिरी तक बने रहेंगे। तब चंदा को मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा कहां से निकले? चंद्रमा जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसको शिव जी ने लिया। तो चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई और लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई? समुद्र मंथन से। लक्ष्मी को क्या कहते हैं हम लोग? लक्ष्मी माता। तो माता का जो भाई होता है वो कौन है? मामा। तो समुद्र से निकली है लक्ष्मी माता, इसलिए उनको माता कहते हैं। अब लक्ष्मी के भाई हुए चंद्रमा, क्योंकि वो भी समुद्र मंथन से निकले हैं, तो इसीलिए वो उनका पद क्या होगा? लक्ष्मी मैया के पद से हम लोग जोड़ते हैं, उस पद से चंद्रमा हम लोगों को लगते हैं चंदा मामा, इसीलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा। हाँ। अब फिर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। फिर बारूणी निकलती है, बारूणी को दानवों ने ले लिया। 14 रत्न निकले हैं। अंत में धनवंतर भगवान बड़ा दिव्य सुंदर अमृत कलश लेकर के स्वर्ण स्वरूपा स्वर्ण के कलश में लेकर प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही महाराज धनवंतर भगवान का प्रकट हो रहा, ऊपर की ओर आ रहे हैं। बोले धनवंतर भगवान की। तुरंत ही सारे दानवों ने आक्रमण कर दिया और अमृत का कलश छीन लिया और लेकर सारे दानव भाग गए। सारे देवता भागते हुए नारायण के पास आए। महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा रे सारे दानवों ने तो अमृत का कलश ही चुरा लिया। नारायण ने कहा तुम लोगों से काम ठीक से नहीं होता, एक जिम्मेदारी नहीं कर पाते, मुझे ही कुछ करना होगा, चलो। तब नारायण ने सारे देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया है। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप धारण करके भगवान सारे दानवों के पास जब पहुंचते हैं, सब आपस में युद्ध कर रहे थे, पहले हम दिएंगे पहले हम दिएंगे। इतना दिव्य स्वरूप है भगवान का। मोहिनी के रूप में जब आए हैं, उस रूप को देखकर सारे दानव आकर्षित हो गए। वह भूल गए अमृत को। कहा अमृत को बाद में पिया जाए, पहले अपने सामने जो दिव्य सुंदर अप्सरा आ रही है इसका पान किया जाए। सारे दानों के पास भगवान पहुंचे। कहा क्यों युद्ध कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं। कहा अगर आप लोग कहो तो अमृत जो है हम बारी बारी सबको पिला दें। अब उनके रूप को देख कैसे मोहित हो गए दानवों ने। कहा हाँ हाँ आप ही पिला दीजिए। तुरंत झट अमृत का कलश भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा लाइन में बैठ जाइए। सारे दानव लाइन में बैठ गए। देवताओं को इशारा किया तुम भी बैठ जाओ। और जैसे ही लाइन में बैठ गए भगवान, जब दानवों को पिलाना होता तो मदिरा का पान कराते, और जब देवताओं की तरफ आते तो अमृत का पान कराते। इस प्रकार भगवान लाते चले जा रहे हैं। एक महाराज दानव था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु नाम का दैत्य इस दृश्य को जब देखा तो वह देवताओं की लाइन में बैठ गया। भगवान नारायण समझ न पाए, उसको अमृत जैसे ही पिलाया, सूर्य और चंदा ने बताया रे महाराज ये तो शत्रु, ये तो दैत्य है।
जैसे ही बताया भगवान नारायण अपने रूप में आकर के और जैसे ही महाराज अपने चक्र को आदर्शित किया, सुदर्शन चक्र जाकर के स्वर भानु दैत्य का गला धड़ से अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही गला अलग करता है तो अमृत गले तक पहुंच चुका था और वह दो भागों में हो गया। वही स्वरभान नाम का दैत्य, एक राहु और एक केतु हो गया। हाँ, जो दो ग्रह हो गए। और सूरज चंदा ने बताया था, इसलिए उसकी शत्रुता सूर्य और चंद्र से है। तो उसका जो गला वाला भाग है आज भी अमर है, अमृत पिया है। तो जब उसे क्रोध आता है तो वह करता क्या है, जाकर सूर्य भगवान को खा जाता है। सूर्य भगवान को जब खा जाता है, निगल लेता है, तो जब तक मुख में रखता है तब तक ग्रहण लग जाता है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, इसका यही प्रभाव है कि स्वरभान नाम का दैत्य तो जब तक मुख में रखता है तब तक ग्रहण रहता है, और जैसे ही उनको मुख के अंदर निगलता है तो गले के नीचे तो शरीर है नहीं, भगवान ने काट दिया है। तो गले से सूर्य भगवान फिर बाहर आ जाते हैं और ग्रहण दोष समाप्त हो जाता है। तो कभी वह चंद्रमा को खाता है तो कभी सूर्य को खाता है। जब सूर्य को निगलता है तो सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र को निगलता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वही सर्वभानु नाम का दैत्य उनको पान करता है, इसलिए यह ग्रहण दोष बनते हैं। बोले मोहनी भगवान की। सबको जब अमृत का पान करा दिया भगवान ने, कहा सारे देवताओं से दानवों को मार डालो। सारे दानवों को मारकर भगवान चले गए, इंद्र को इंद्रासन दे दिया। इधर महाराज शुक्राचार्य आते हैं, मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सारे दानवों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि को कहा अब तुम युद्ध करके नहीं जीत सकते, अब चलो तुम यज्ञ करो, यज्ञ से ही कुछ हो सकता है। शुक्राचार्य राजा बलि को एक समुद्र के किनारे ले गए, यज्ञ कराने लगे। यह बात अदिति महारानी को पता लगी, भागी भागी कश्यप महाराज के पास आई। महाराज, क्या हमारे पुत्रों को ही बार बार पीड़ा होगी, कोई उपाय तो बताइए जिससे इससे मुक्ति मिल सके, क्योंकि अगर ये 100 यज्ञ कर लेगा बलि तो इंद्रासन छीन लेगा। तब जाकर कश्यप महाराज ने एक बड़ा सुंदर व्रत बताया। महाराज, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उन्हें बड़ा दिव्य, तेजवान, रूपवान, गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत पयोव्रत के नाम से जाना जाता है। 13 दिन सिर्फ दूध पीकर रहना होता है, बाकी इसमें और कुछ खाना नहीं होता है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में परिवार से लेकर त्रयोदशी तक किया जाता है। 13 दिन तक अगर यह नियम पूर्वक पयोव्रत किया जाए तो शास्त्र का ऐसा प्रमाण है कि जिनको पुत्र नहीं है, अगर 13 दिन इस व्रत को करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। वो भी कैसा पुत्र, रूपवान, गुणवान, विवेकवान और बड़ा ही भगवान का भक्त उनके गर्भ से उत्पन्न होता है जो इस व्रत को करता है। और उस व्रत को महाराज जब बताया कश्यप महाराज ने अदिति महारानी को, तो सर्वप्रथम इस व्रत को अदिति मैया ने किया। और अदिति मैया ने जब इस व्रत को किया तो इस व्रत के प्रभाव से हुआ क्या कि ततः करतले कृत्य, जैसे ही किया महाराज भगवान की ऐसी कृपा कि पयोव्रत के प्रभाव से इनके घर साक्षात वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ तो वामन भगवान कब आए, भादव के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन में ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, अदिति मैया ने लगोटी पहना दी, कश्यप भगवान ने श्रीखला दे दिया, सरस्वती मैया ने माला दे दी, भूदेवी ने चरण पादुका दे दिया, आकाश ने छत्र दे दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, बृहस्पति भगवान ने यज्ञोपवीत धारण करा दिया। और इतना दिव्य रूप बन गया वामन भगवान का कि छोटे से वामन भगवान खड़ाऊ पहन लेकर, माला धारण करके, छत्र को लेकर के दिव्य रूप बना करके मैया ने कहा जाओ और जाकर मेरे पुत्र की रक्षा करो, इंद्रासन को बचाओ। वामन भगवान सीधा बलि के यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं कि तम बतम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरुषपुत्या प्रजापति। इतना दिव्य रूप है वामन भगवान का कि वामन भगवान आज बलि के घर आए तो कैसे दिव्य मनोहर झलकियां हो रही हैं कि आज बलि घर बन वामन आए हो, आज बलि घर बन वामन आए हो, आज बलि घर बन वामन आए
कमंडल सोहतनी को, छत्र कमंडल सोहतनी को, छत्र कमंडल सोहतनी को, छत्र कमंडल सोहतनी को, बगल में पोथी लगाई आज बलिधर बने, वामन आए हो आज बलिधर बने, वामन आए। जय हो सभी लोग रानी की सेवा करते हुए वामन भगवान की। आज बलिधर बने वामन बोले वामन भगवान की। इतना दिव्य स्वरूप है वामन भगवान का कि उनको देखते ही जैसे ही बलि के यहाँ पहुंचे सब लोगों ने देखा इतना दिव्य ब्राह्मण का स्वरूप। अरे क्या चाहिए, कहाँ से आ रहे हो विप्रदेव, कुछ बताइए। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, माला जप रहे हैं। कहा हमें महाराज से मिलना है। जाकर सब लोगों ने बताया महाराज एक दिव्य ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण आया है, छोटा सा रूप है, माला जप रहा है, खड़ा धारण किया है, छत्र लिया हुआ है, कमंडल लिया हुआ है, बड़ा तपस्वी दिख रहा है, चलिए आपसे मिलना चाहता है। शुक्राचार्य ने कहा मत जाओ, वो कोई छलिया है। बलि ने कहा आज मैं जाऊंगा महाराज, क्योंकि अगर छलिया होगा नारायण ही होगा तो दुनिया कहेगी तो कि बलि इतना बड़ा दानी था कि जिसके घर साक्षात भगवान को मांगने के लिए आना पड़ा। बलि गया, कहा नाथ बताइए क्या चाहिए। भगवान ने संकल्प कराया, बलि ने संकल्प दे दिया। तो भगवान मांगते क्या है कि पदानि त्रीण दैत्रेन्द्र समतानि पदा मम। हे बलि मेरे पैरों से 3 पग जमीन मुझे दे दो। बलि जोरों से मुस्कुराता है, महाराज मांगते भी हो तो क्या मांगते हो, इतना छोटा रूप, छोटे छोटे पैर और अपने पैर से 3 पैर, और कुछ मांग लो, दूसरा संकल्प ले लो। कहा नहीं मुझे एक ही संकल्प चाहिए। कहा ठीक है जिधर से इच्छा हो नाप लो। अब महाराज जब नापने की बारी आई, भगवान जो देखने में छोटे थे माया को आदेशित किया इतना विराट स्वरूप भगवान का हो गया कि सहस्र शीर्षा मनुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद कि पैर तो पृथ्वी पर है और सर जाकर आकाश मंडल में पहुंच गया। अब इस रूप को देखते ही सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए कि एक में नापी पृथ्वी और दूजे में आकाश, और तीजा पग कहाँ कहाँ पड़े सब ही असुर निराश। एक में पृथ्वी को, एक में आकाश को नाप लिया। भगवान ने कहा राजा बोले बताओ अब मैं किधर पैर रखूं। तीसरा आप अपने वचन मुझे दिए हो। हाथ जोड़कर घुटने को तोड़कर बैठ गया भगवान के सामने। कहा नाथ ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। कहा धन का मालिक। कहा तो मुझे ही नाप लो, आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो जिससे मेरा भी कृतार्थ हो जाए। और जैसे ही कहा भगवान स्वयं सोच में पड़ गए, तुरंत बलि को बांध लिए और बांध कर ले आकर के सुतल लोक में छोड़। और जब सुतल लोक में ले आकर बलि को कर दिया तब भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए। अब भगवान कहते हैं बलि अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जो तुमको चाहिए सब बताओ, मुझे क्या करना, मेरे लिए क्या आदेश है। बलि ने कहा भगवान से नाथ जो आपका वामन रूप था वही मुझे दिखा दो, वही मुझे प्रिय है। बलि का रूप, वामन का रूप भगवान ने बनाया। कहा वे क्या करें। कहा आप उसी रूप में मेरे द्वार पर खड़े रहना, मैं जब भी अपने द्वार से बाहर निकलूं अंदर आऊं तो आपके स्वरूप को देखूंगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसी रूप को बनाकर मेरे यहाँ द्वारपाल बन जाए। अब भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर बन गए। 6 महीना व्यतीत हो गया। लक्ष्मी महारानी ढूंढने लगी मेरे पति कहाँ गए। नारद जी ने बताया वह तो बलि के यहाँ जाकर के महाराज नौकरी करने लगे हैं। क्या कर रहे हैं, वो तो बलि के सिक्योरिटी गार्ड बने हैं। अच्छा, लक्ष्मी मैया से कहा आप क्या करें कुछ बताइए।
कहा बस परेशान ना हो भवानी, सावन है और पूर्णिमा आ रहा है, सावन के पूर्णिमा पे आओ और बलि को कलावा बांध देना, और कलावा बांधने के बदले में बलि जब कहे कुछ मांग लो तो अपने पति को मांग लेना, उसकी बहन बनकर चली जाओ, बलि को भाई बना लो। तो बड़े प्रेम के साथ श्रावण के माह में जब पूर्णिमा आई, इसको रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी महारानी जाती हैं और बलि के हाथों में जब बांधती हैं तो बलि के ही मंत्रों से बांधती हैं कि एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तेन प्रतिबधनामि रक्षेमाचल माचल। बलि के नाम से बलि को कलावा बांधा, बड़ी प्रसन्नचित हो गया। कहा क्या आदेश है बहना बताओ, अब तो आपने फंसा दिया ही है। कहा यदि देना चाहते हो तो इस बहना की एक ही अभिलाषा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपका द्वारपाल है मुझे अधिक बहुत प्रिय लग रहा है, इसी द्वारपाल को मुझे भेंट कर दो। बलि ने कहा इसके सिवा और कुछ मांग लो, इसको नहीं दे सकता। क्यों? बलि ने कहा क्योंकि भवानी ये मेरा प्राण है। जो बलि ने कहा मेरा ये प्राण है, तो लक्ष्मी मैया ने कहा लेकिन स्वामी जैसे आप कहते हो बलि, आप जैसे कहते हो आपका प्राण है, उसी प्रकार ये आपके सिर्फ प्राण है, ये तो मेरे प्राणनाथ है। कहा आपके प्राणनाथ है। अब तो बात फंस गई महाराज, अब क्या किया जाए। अब दोनों में बंटवारा हुआ। कहा आपके हुए प्राण, प्राण हुआ 2 शब्द का, आपके है प्राणनाथ हो गया 4 शब्द का। कहा तीनों मिला दी, 2 तीनों मिला के 6, और माँ होते हैं कितने 12। बलि ने कहा देखो ये मेरे प्राण हैं, तो प्राण का 2 दूना 4, 4 महीने के लिए मेरे यहाँ रहेंगे, और आपके प्राणनाथ हैं तो 4 दूना 8, 8 महीना ये आपके पास रहेंगे। ये बंटवारा हो गया। और यही कारण है कि आज भी 4 महीने के लिए भगवान, जब कहते हैं लोग कि भगवान शयन कर रहे हैं, देवतनी एकादशी को उठते हैं, महादेव में सोते हैं महाराज, तो भगवान सोते होते नहीं है। 4 महीने के लिए आज भी भगवान बलि के यहाँ जाते हैं पहरेदारी करने के लिए, बाकी 8 माह अपने भक्तों का कल्याण किया करते हैं। भगवान की इस प्रकार महाराज बलि को आशीर्वाद दिया, और भगवान ने कहा कि अब जब भी कहीं भी चर्चा होगी बलि, तो सबसे पहले दानियों में अगर चर्चा होगी तो राजा बलि की होगी। राम नाम धीर ना सो वीर ना हनुमान सो, बाली संग लड़ैया सो पुत्र परशुराम सो। अगर दानी हो तो बलि जैसा, अभिमानी परशुराम सो। तो दानियों में अगर नाम आएगा तो बलि और कर्ण का ही आएगा, इनके जैसा दानी ना कोई हुआ है ना महाराज हो सकता है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, और भगवान लक्ष्मी जी के साथ पुनः आगे 8 महीने के लिए लक्ष्मी मैया के साथ प्रसन्नचित रहने लगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार अष्टम स्कंद पूर्ण हुआ। हम सब लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें राम जी की सूक्ष्म चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। कि सही वही मनः कृष्ण पदार बंदोर जुरवारसी वैकुंठ गुणा निवर्णने। राम जी की जब चर्चा करने लगे सुखदेव महाराज परीक्षित जी से कहते हैं राजन, नारायण के पुत्र हुए मरीच, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए विश्वान। इन्हीं विश्वान इतने तपस्वी हुए, इन्हीं विश्वान से यहाँ 12 सूर्य हुए। फिर इनके पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र इच्छाक, इच्छाक के नृग, नृग के सरयात, सरयात के दिष्ट, दिष्ट के धृष्ट, धृष्ट के कलुष, कलुष के पुत्र हुए नरिष्यंत, नरिष्यंत के पुत्र हुए पृषघ्न, पृषघ्न के पुत्र हुए नभग, नभग के कवि आज 10 पुत्र हुए। इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ महाराज। इनमें जो सरयात राजा हुए, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन वन में भ्रमण करने गई, देखते च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे। ऐसे तपस्या में पड़े थे कि सारा शरीर खंडर हो गया था, आंख ही दिख रही थी। सुकन्या को लगा ये कोई सुरंग है। एक तुषा को लेकर उसके जड़ से महाराज के आंखों में उसको डाल दी।
जब आंख में घुसा गया तो आंख फूट गई तो रक्त निकलने लगा। सुकन्या डर गई है तो कोई ऋषि है तपस्या में बैठे हैं, श्राप से डर गई। तो महाराज आकर पिता से बताए तो जाकर उसके पिता ने चवन ऋषि से उसका विवाह करा दिया। सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से हो गया। तब अश्वनी को बुला करके चवन ऋषि ने अपनी आंख आदि ठीक करवा दी और एकदम बड़े आनंद के साथ जीवन चलने लगा। फिर इनका विस्तार वंश हुआ, रेवत हुए राजा। राजा रेवत के पुत्र हुए नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश की बड़ी प्यारी कथा है। अम्बरीश इतने बड़े महाराज वैष्णव भक्त हुए कि एकादशी का व्रत सदा रखते थे। एक दिन अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, निराजल रहकर जब जल एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन पारण करना था। तो दुर्वासा ऋषि आगे कहा देखो आज हम आपके यहाँ पारण करेंगे। इतना कहकर कहा स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए चले गए। इधर अम्बरीश जी इंतजार कर रहे हैं, आवे दुर्वासा ऋषि तो उनको खिलाकर तब हम खाएं। लेकिन दोपहर हो गए, नहीं आए। तो द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तो एकादशी के पारण का, एकादशी के व्रत का तभी फल मिलता है जब द्वादशी में पारण कर लिया जाए। त्रयोदशी में पारण करने पे फल नहीं मिलता। अब उनको लगा कि मेरे व्रत कहीं निष्फल न हो जाए, इसलिए जल को पीकर व्रत को तोड़ दिया। जैसे अम्बरीश जी ने जल पिया तुरंत ही दुर्वासा ऋषि आ गया। मूर्ख, तुमने संत को निमंत्रण दिया और संत को निमंत्रण देकर बिना संत को कुछ खिलाए पिलाए तूने खा लिया। अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। एक कृत्या नाम की आसुरी को प्रकट कर दिया अम्बरीश को मारने के लिए। जैसे कृत्या नाम की आसुरी प्रकट हुई तो अम्बरीश की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। कृत्या का संहार किया और कृत्या का संहार करके दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, ब्रह्मा की शरण में, शिव की शरण में गए। सब हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं नहीं बचा सकता। नारायण के पास गए, नारायण ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। तब कैसे बचेंगे, कुछ रास्ता बताओ। कहा उसी भक्त के पास जाओ जिसका तुमने अपमान किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं देख पाते। पुनः दुर्वासा भागते भागते अम्बरीश के पास गए जो चरणों में गिरने वाले थे कि अम्बरीश ने तुरंत पकड़ लिया और स्वयं चरणों में गिर गए। कहा महाराज ये आप क्यों मेरे ऊपर पाप कर रहे हैं, आप संत वृंद हैं, सदा मेरे लिए पूजनीय थे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। ऐसा सम्मान किया और आगे स्वयं आकर अम्बरीश खड़े हो गए। सुदर्शन चक्र वहीं से परिक्रमा करके वापस नारायण के पास चला गया। इनके पुत्र हुए यूनांश। यूनांश को क्या हुआ, इनको कोई संतान नहीं हो रही थी। संतों को बुलाया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके जल दिया, कहा इससे पी लेना पुत्र होगा। अब महाराज राजा रात में उस जल को रख दिए कि रानी को पिलाएंगे और रात को उनको प्यास लगी, ब्रह्मस भूल गई यह मंत्रित जल है और राजा स्वयं पी गए। अब जल का प्रभाव यह हुआ कि राजा को ही गर्भ आ गया। अब जब राजा को ही गर्भ आ गया तो इनको पुत्र हुए महाराज, जिसका नाम हुआ मानधाता। जिसको अब जब इसके दूध की कहाँ व्यवस्था की जाए तो इंद्र भगवान स्वयं आकर अपने अंगुली का पान कराते हैं, जिसमें अमृत का लगा हुआ था, जिसका पान करके मानधाता राजा बड़े प्रतापी राजा हुए। मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर महाराज की भी बड़ी सुंदर कथा है। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। एक दिन कपिल महाराज के यहाँ गए, उपदंडता किए। जब उपदंडता किए तो उन्होंने श्राप दे दिया। जो श्राप दे दिया इनके 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। सगर महाराज भागे भागे आए, विनती करने लगे। कपिल मुनि ने कहा जाओ गंगा मैया को ले आओ धराधाम पर, तभी इनका कल्याण होगा। सगर जी ने तपस्या की, नहीं आई। असमंजस हुए इनके पुत्र, तपस्या किए, नहीं आई मैया। अंशुमान ने तपस्या किया, फिर भी गंगा मां न आई। इनके पुत्र हुए दिलीप ने तपस्या किया, नहीं आई गंगा मां। 5वीं पीढ़ी भागीरथ ने जब जाकर तपस्या किया तो मां गंगा आने के लिए तैयार हुई। और जब गंगा मैया आने लगी तो ये हुआ, ये आएंगी कैसे? अगर सीधे गंगा जी छोड़ देते हैं ब्रह्मा जी तो पृथ्वी नहीं बचेगी। शिव जी कैसे निवेदन किया, शिव जी अपनी जटाओं को फैला दिए, कहा छोड़ो, और इस जटा में गंगा जी आएंगी तो यहीं से मैं छोड़ दूंगा। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छोड़ा, गंगा मैया शिव जी की जटा में आई और जटा में आकर इस प्रकार रास्ता भूल गई, उसी जटा में ही भ्रमण करती रह गई। अब तो महाराज भगीरथ परेशान, हाथ जोड़कर बाबा भोलेनाथ से कहने लगे, नाथ
गंगा मैया आई लेकिन गई कहाँ? शिव जी ने कहा मेरी जटा में समा गई। अब तो छोड़ो। शिव जी ने जटा को निचोड़ा। जब जटा को निचोड़ा तो 3 बूंद जल गिरा। उसी 3 बूंद से गंगा मैया विस्तार रूप धारण करके आगे बढ़ने लगी। आगे आगे भगीरथ भागते जा रहे, पीछे पीछे गंगा माँ। रास्ते में एक जहु ऋषि का आश्रम पड़ा। अब उधर से भगीरथ भागे, गंगा मैया ने जहु ऋषि का आश्रम डुबो दिया। जो जहु ऋषि का आश्रम डुबो दिया महाराज, तो क्रोध आ गया गंगा जहु ऋषि को। जहु ऋषि ने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार में गंगा जी को पान कर लिया। अब जब गंगा जी को पी गए तो भगीरथ परेशान, फिर आकर जहु ऋषि के हाथ पैर जोड़ने लगे। महाराज 5 पीढ़ी तपस्या किए तो गंगा जी को पाए और अब पी गए। कृपा करो, ऐसे तपस्वी ऋषि हुआ करते थे, गंगा जी को पी गए। जब तपस्या बड़ा निवेदन किया, जहु ऋषि ने अपने कर्ण को निचोड़ा। जब कान को निचोड़ा तो 1 बूंद जल गिरा है, वह गंगा जी का विस्तार रूप हुआ। जहु ऋषि के कान से उत्पत्ति हुई, इसलिए गंगा मैया के नाम है जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी महारानी की। तो कान से 1 बूंद जल गिरा, फिर गंगा मैया विस्तार रूप लेकर चलने लगी। भगीरथ भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सगर के 60,000 पुत्र थे। सबका महाराज मोक्ष कल्याण करवाया। फिर इनके पुत्र हुए महाराज ऋषिपर्ण। ऋषिपर्ण के पुत्र सौदास, सौदास अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ के पुत्र कौन है? हाँ बताए लगभग सब। कौन है दशरथ के पुत्र? दशरथ के पुत्र हुए 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम के कुश, कुश के अदिति, अदिति के निष्ठा, निष्ठा के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के पुंडरीक। इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रही। 49 पीढ़ी का नाम हमने तो बता दिया था, और ज्यादा चाहिए तो पता भी नहीं या फिर खोज भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी 3-4 पीढ़ी का तो नाम पता ही नहीं होता लोगों को। तो आइए राम जी की कथा की चर्चा ना करेंगे, क्योंकि राम जी की कथा में अगर बढ़ेंगे तो राम जी स्वयं अनंत हैं, कथा बहुत बढ़ जाएगी। तो राम जी को प्रणाम करते हुए कृष्ण जन्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। जन्मोत्सव के तरफ हम लोग बढ़े, तो आइए बस राम जी को प्रणाम करते हुए सीधा कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आदौ राम तपोवनादिगणनं हत्वा मृगं काञ्चनं भैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंहासनं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीवाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतद्रामायणम्। बोले रामचंद्र भगवान की। समय अधिक हो गया है लेकिन मन मान नहीं रहा। क्यों जानते हैं? क्योंकि राम जी विराजित हो गए हैं अयोध्या में, तो इसलिए राम जी का एक भजन छोटा सा ही 2 मिनट का हो जाए, तभी हम लोग कृष्ण कथा की तरफ बढ़े। क्योंकि राम जी विराजित हो चुके हैं और अगर ना किया जाए तो आनंद नहीं आएगा। भाई राम भैया के माध्यम से तो सुंदर बढ़िया राम जी के दिव्य हम बुलाते हैं राम जी को। उसके बाद कृष्ण जी के जन्मोत्सव की तरफ बढ़ते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और सभी लोग ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ गाएंगे। मेरी झोपड़ी के घर जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे।
सुनता है ताली नहीं बजाइएगा, बाकी नहीं बजाइएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे, राम आएंगे। काली की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठाकर अब तो राम जी आ भी गए हैं, इतने सौभाग्यशाली आ गए हैं। राजा रामचंद्र भगवान की राम जी आगे सुभद्रा भी आ गया, कुछ क्षण में ही आएगा। काली की सेवा करते रहिए। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, देवी के सारे जाएंगे, राम आएंगे, मेरी देवी के सारे जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे, राम आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। तो हम सभी लोग राम जी को प्रणाम करते हुए अब आगे राम कथा में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अनेक लीलाएं हैं राम जी की। जब कभी राम कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तो राम जी की चर्चा किया जाएगा। तो आइए हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूरयो राज्यं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, इन्हीं से चंद्रवंश चलाए महाराज। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुरूरवा, इनका दूसरा नाम एल था। एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, जय, विजय, 6 बेटे हुए। नहुस, यति, यात, ययात, सन्यात, वियात, कृति। यति जो है महाराज वह सन्यासी हो गया और बाकी 5 का कुल चला। इनके 5 में 2 बेटे हुए और इनका 2 विवाह भी हुआ। एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ
और एक भ्रष्टा शर्मिष्ठा के साथ। इनके महाराज अनेक भाई हुए, अजमेर, सूरसेन, आनंद में वसुदेव। तो जब इस प्रकार के अनेक भाई हुए तो उनमें से जो सूरसेन है, इनके यहाँ भगवान का अवतरित हुआ, लेकिन श्राप के कारण वह ले जाकर के कांस में लपेट करके एक चांदी के पेटिका में डाल करके जल में प्रवाहित कर दिया। एक कथा थी। और दूसरी क्या है कि एक महाराज उग्रसेन के जो भाई का पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। अब उग्रसेन के बाद फिर ये नंबर आया कि इनके लड़के को राज्य दिया जाए। तो सूरसेन के जो उग्रसेन से फिर छोटा सूरसेन का नंबर आए तो कंस ने सोचा हमारा नंबर कट ना जाए, इसलिए वह इतना अत्याचारी दुराचारी हो गया, उसने उग्रसेन को ही बंदी बना दिया। उग्रसेन को बंदी बना करके मथुरा का स्वयं राजा कंस हो गया। और जब कंस राजा हो गया, अत्याचार दुराचारी करता बड़ा पापी हुआ। अब जब प्रजा की निगाह में उसकी छवि धूमिल हो गई, तभी छवि को बनाने के लिए एक दिन किया क्या कि उसकी एक चाचा की बिटिया थी जिसका नाम था देवकी। तो उसने सोचा कि हम देवकी का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न कर दें, तो जो लोग हमारे प्रति गलत सोच रहे हैं हमारा बड़ा सुंदर छवि हो जाएगी और लोगों में नाम सम्मान हो जाएगा। तो उसने अपने उसका एक मित्र था जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव के साथ विवाह तय कर दिया देवकी का। बारात आई, खूब सेवा सत्कार किया, सेवा सत्कार आदर सम्मान किया। लेकिन महाराज सेवा सत्कार आदर करने के बाद दिखावा ज्यादा देर चलता नहीं है। जब विदाई का समय आया तो वह कंस अपनी बहना देवकी को स्वयं ले जाकर के रथ पर बैठाने के लिए जा रहा था और दुनिया को दिखाने के लिए मगरमच्छ से आंसू फेंक रहा था। और इतने में जैसे ही रथ पर बैठाने के लिए बैठाया महाराज, ऊपर से आकाशवाणी हो गई, रे दुष्ट कंस, तू जिसे बड़े प्रेम से और प्यार से ले जाकर के डोली में बैठा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा और इसी से तेरा संहार होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो जितना प्रेम था तुरंत मृत्यु के नाम पे खत्म। आकाशवाणी सुनते ही वह देवकी को विदा कर रहा था, तुरंत ही देवकी के केसों को पकड़ कर घसीटते हुए जमीन पर ले आया, तलवार को निकाल लिया। कहा जब देवकी रहेगी नहीं तो मेरे मृत्यु कैसे होगी। देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने सोचा इस समय अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। वसुदेव आगे आ गए और वासुदेव आगे आकर के स्वयं महाराज अपने मित्र से कहने लगे, देख लो कंस भैया, मैं आपका पक्का मित्र हूँ, इस समय इन्हें मारो ना, जब कोई संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा कैसे दे दोगे। कहा ऐसा करो, हम आपके यहाँ रुक जाते हैं लेकिन इनके प्राणों को छोड़ दो। यह बात कंस को अच्छी लगी और वहां देवकी वसुदेव जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब प्रथम पुत्र हुआ देवकी के तो पहला पुत्र ले आकर के वसुदेव जी जब देने लगे तो कंस ने कहा इसका हम क्या करेंगे, हमें तो 8वें से कष्ट है, 8वें से मृत्यु होनी है। नारद जी ने आकर समझाया, कहा रे ये देवता तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, एक अष्टदल कमल बनाया, कहा गिनो, जहां से गिनोगे वहीं तक ही जाएगा, जिधर से गिनोगे 8 वहीं पहुंचेगा, इसलिए छोड़ो मत। अब महाराज इस प्रकार पहले पुत्र को मार दिया, 2, 3, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जब आया देवकी को तो संकर्षण शक्ति के माध्यम से भगवान ने उसे लोड़ी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जो कि बलदाऊ भैया के रूप में बलराम जी के रूप में आना था। जब 8वां गर्भ साक्षात भगवान को आना हुआ तो भगवान सारी लीला करते हैं, माया बनाते हैं, सब अपने अनुकूल करने लगते हैं। भगवान विचार करते हैं कि हमको चलना कब है। और जब भगवान विचार करने लगे तो सारे देवता आकर के भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। नाथ आप अवतरित होते हो रहे हो, लेकिन कहीं अपने माता पिता मामा के चक्कर में दुनिया को भूल ना जाना। अगर अपनत्व निभा लोगे तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सारे देवताओं ने सिर्फ भगवान की एक ही वंदना की, क्या कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितम च शक्ति सत्यास्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां शरणं प्रपन्ना। सत्य की वंदना की कि हे नाथ सत्य ही करिएगा, सत्य के सिवा कभी अधर्म का साथ ना करिएगा। भगवान ने कहा परेशान ना हो, मैं सब ठीक ही करूंगा।
फिर भगवान आने के लिए विचार करने लगे, कहा किस माह में चलना है, विचार किया, कहा भादो का माह बढ़िया होता है, भादो का माह चुन लिया, कृष्ण पक्ष को चुन लिया, क्योंकि भगवान के जितने अवतार हुए सब शुक्ल पक्ष में हुए। राम जी का नवमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र माह, वामन भगवान भाद्र महीना, कृष्ण शुक्ल पक्ष द्वादशी। कहा ऐसा करते हैं कृष्ण पक्ष में चलते हैं, कृष्ण पक्ष लिया। कहा तिथियों में, कहा इधर की ना लेंगे ना इधर की लेंगे, 7 इधर छोड़ दो 7 उधर छोड़ दो, बीच की आवेगी 8। 8 ही क्यों लिया, अष्टमी तिथि क्यों लिया, ध्यान दीजिएगा। राम जी नवमी में आए, जानते हैं क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा में थे। 9 क्या है, पूर्ण है। 9 9 दूना 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 बजे 45, 4 5 9, 9 छंग 54, 5 4 9, 63 6 2 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90 9, 9 कितना भी गिनोगे कटता नहीं, 9 ही आएगा। इसलिए राम जी मर्यादा में थे। कृष्ण जी ने सोचा मुझे तो उछल पुछल करना है, कूद करना है, तो मैं क्यों 9 में चलूं। 8 का क्या है, कहा 8 में जब 16 जाएगा तो 1 घट जाएगा, 6 1 7, 24 में जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 1 और घट जाएगा, फिर 32 में 3 2 5 1 और घट जाएगा, 40 में 4 बचेगा, 1 और घट जाएगा। लेकिन जब भगवान थोड़ा पीछे लेकर छलांग लगाते हैं तो 48 सीधे 8 4 12 हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा हमें तो बहुत सारी लीलाएं करनी, इसलिए हम अष्टमी तिथि को चुनते हैं। दिन का विचार करने लगे, कहा सब दिन तो सबने ले लिया है, सोमवार शिव जी ने, मंगलवार हनुमान जी ने, गुरुवार बृहस्पति भगवान ने, शुक्रवार बढ़िया। अब तो एक नया बताया है, हाँ चटपट देवी। माताओं को जब पेड़ा खाना हो बढ़िया तो कहती है आज चटपट देवी करना है। तो शुक्रवार महारानी माते रानी पकड़ के रख लिया, शनिवार शनिदेव, रविवार सूर्य भगवान। कहा बचा क्या, कहा बुधवार, तो भगवान बुधवार को ले लिए। सारे लग्न योग करण नक्षत्र में क्या कहा, रोहिणी नक्षत्र को ले लिया, लग्न में लग्न को ले लिया, सब विचार कर लिया भगवान ने। कहा अब ठीक समय हो गया है, चला जाए। कहा दिन में चले कि रात्र में चले। चंद्रमा आकर रोने लगा। कहा भगवान जितने अवतार लिए हो दिन में ही लिए हो, दिन में 12 बजे राम अवतार में आए, दिन में 12 बजे वामन अवतार में आए, एक बार तो रात में चले चलो, हमारा भी काम हो जाए, शोभा बन जाए। भगवान ने कहा चलो इस बार रात्र के 12 बजे आओ। सब बिल्कुल एकदम तैयार हो गया, निर्णय हो गया। भगवान रात्र के ठीक 12 बजे अष्टमी की तिथि आई, भाद्रपद महीना आया, तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, प्रकृतियां एकदम मंगल गाने लगी। क्योंकि सावन में क्या होता है, श्रावण में हरा भरा हो जाता है सारा धरती। जब सारी हरियाली आ गई तो भगवान ने कहा हरियाली में चला जाए, तभी तो उस भक्तों को आनंद पहुंचावेंगे। और भगवान ठीक रात के 12 बजे कंस के कारागृह में तमद्भुतम बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं। रात्र के 12 बजे भगवान कंस के कारागृह में अवतरित हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जो रात्र के 12 बजे अवतरित हुए और मैया देवी ने देखा, कहा प्रभु हमने आपको अपना पुत्र बन कर मांगा था और आप तो मेरे बाबा बन के आए हो, ऐसे पुत्र होता है। भगवान ने कहा कुछ बताना है। सारी माया को बताया कि हमें ले चलो गोकुल में, यशोदा के यहाँ छोड़ दो, वहां से आप योग माया को ले आओ। सब बता करके भगवान स्वयं छोटे से रूप में आ गए। जब छोटे से रूप में आ गए, वसुदेव जी ने भगवान को बढ़िया दिव्य रूप से टोकरी में रख करके जब लेकर चलना शुरू किया तो सारे द्वार अपने आप खुलते गए। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमात्मा का सहारा लेते हैं तो सारा बंधन अपने आप कट जाता है और सारे बंधन कटते गए। यमुना महारानी में जब प्रवेश किए तो यमुना की लहरें उछाल मारने लगी पति का दर्शन करने के लिए भगवान का। नारायण ने चरणों को नीचे किया, जैसे भगवान के चरण से यमुना महारानी को जल का स्पर्श हुआ, यमुना महारानी शांत हो गई। ऊपर से नभमंडल में आकाश वृष्टि होने लगी। शेषनाग भगवान ने आकर के ऊपर से छाया कर दिया और वसुदेव जी ले जाकर के गोकुल में कन्हैया को लिटा दिए। योग माया को लेकर आए इधर और योग माया को लेकर जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज कारागृह में, सारे ताले बंद होते गए।
रात्र के 12 बजे जैसे ही कंस को पता चला, वह भागा भागा आया और योग माया को देखा, रही ये तो बेटी नहीं, ये बेटा नहीं बेटी है, देवता झूठ बोलते हैं। सबने कहा महाराज देवता हो सकता हो, खेल खेल रहे उस बेटी से, जो बेटा हो उससे तुम्हारी मृत्यु हो, उसे छोड़ो मत। योग माया को हाथ में उठाया मारने के लिए, योग माया कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ती हुई, आकाश मंडल में उड़ती हुई चली गई, आकाशवाणी करते हुए, मेरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा। नंद गोप गृहे जाते यशोदा गर्भ संभवो, तुझे मारने वाला तो संसार में आ चुका है, जा अब तेरा जीवन कुछ समय के लिए बचा है। इतना कह करके वहां योग माया विंध्य पर्वत पर जाकर विराजित हो गई, जो आज विंध्याचल के नाम से जाने जाते हैं और विंध्याचल नाम से उनका पूजन होता है। बोलो विंध्याचल महारानी की। इधर कंस परेशानी से परेशान नहीं दो, इधर महाराज सारे लोग प्रसन्नचित्त होकर भगवान को जब पाया यशोदा आदि लोगों ने सबने बधाइयां गाना शुरू किया। तो आइए हम सब लोग भी भगवान का दिव्य झांकी आपके सामने आ रहा है, आप सभी लोग बढ़िया दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आरती और प्रसाद लेकर अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। पैदा भय कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे की पैदा भय कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे की, 12 बजे की रात 12 बजे की, 12 बजे की रात 12 बजे की, पैदा भय कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे की, पैदा भय कृष्ण मुरारी हो, रात 12 बजे की। जय हो। भगवान के चित्त मनोहर झांकी आपके सामने आ रही है, जिसको जो चढ़ावा अर्पण करना है भगवान को करिएगा, वहीं बैठकर झांकी का दर्शन करिए, आरती प्रसाद लेकर हो जाइएगा। अष्टमी को दिन बुधवार था, भादों की अष्टमी को दिन बुधवार था, भादों की अष्टमी को दिन बुधवार था, भादों की अष्टमी को दिन बुधवार था। रोहड़ी छत्र अपार हो, रात 12 बजे की रोहड़ी, रात 12 बजे की। जय हो कन्हैया सरकार की, बधाई हो बधाई। झांकी आ रही थी तो दर्शन के लिए सबको करने का मौका दीजिए। हाँ झांकी आ गई तो रुकिए, उसके सुखिया के सुखवा में प्रभु का लेटा है, सुखिया के सुखवा में प्रभु का लेटा है, सुखिया के सुखवा में प्रभु का लेटा है, सुखिया के सुखवा में प्रभु का लेटा है। पार हो रात 12 बजे झांकी आने दीजिए, नाश्ता खाली कर दीजिए, भगवान जाने दीजिए, यहाँ आप लोग दर्शन करिएगा। जय हो। दर्शन करना है, भोग अर्पण करना है, बारी बारी आकर करिएगा, भक्तों में करिएगा, प्रेम से सबको दर्शन मिलेगा। बस 5 मिनट के समय भले लगाए, उधर प्रेम से आइएगा।
पहले मुख्य जबान आकर के बुद्धि दर्शन करना चाहें ब्रजेश दुबे की इच्छा पत्नी आकर भगवान को जो दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद समस्त लोग अपना भोग दर्शन करेंगे। मुख्य जबान ब्रजेश दुबे जी का दरबार जा रही है, आप आकर ठाकुर जी का पहले दर्शन कर लीजिए। मुख्य जबान ब्रजेश दुबे जी यदि आपका दरबार जा रही है, सपत्नी सपरिवार आकर ठाकुर जी का दर्शन करें। उसके बाद सारे भक्तगण बारी बारी आकर अपना चढ़ावा भगवान को अर्पण कर दर्शन करते रहें और आर्थिक प्रसाद लेकर ही भक्त प्रस्थान करिएगा। हरि बोल वृंदावन में हरिलाल जय हो। ब्रज मंडल में सो ब्रज मंडल में सो चलो सब भवन की नमलियो लाला चलो सब नंद भवन की जन्म